नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2 का बी चैप्टर। लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूले हैं जिनके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ फार्मूले जो कैसे आए हैं और कहाँ से निकल के आए हैं। तो उनको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चैप्टर को देखेंगे। तो पहला फार्मूला हमारा दिया गया है। तो हमारा पहला फार्मूला दिया गया है कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं कि इस फार्मूले की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स x दिया गया है, हम इसको मान लेते हैं। तो मान लिया यहाँ पे हमने, यानी माना, यहाँ पे मान लिया, माना जो tan इनवर्स x है, मान लिया कि tan इनवर्स x बराबर हमने मान लिया क्या, a। यहाँ पे जब मान लिया a, तो अगर यहाँ से tan को पक्षांतर कर दे तो x बराबर निकल के आ जाएगा हमारा कितना, tan a। अब यहाँ से x बराबर tan a आ गया। अब हम जानते हैं कि ये फार्मूला साइन के रूप में है, तो हम यहाँ साइन से रिलेटेड हमें फार्मूला पता होगा कि साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ a के रूप में है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 2a बराबर क्या होता है हमारा, साइन 2a बराबर, अब किसके टर्म में ज्ञात करना है, तो यहाँ पे tan के टर्म है, तो tan के टर्म में हमारा होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये होता है हमारा फार्मूला साइन 2a का। अब साइन 2a का फार्मूला हमारा ये होता है, तो साइन 2a, अब हम जानते हैं कि a x बराबर क्या है, tan a है। तो जहां जहां x बराबर tan a है, अगर tan a, लेकिन a बराबर क्या दिया गया हमारा, tan इनवर्स x। अगर यहाँ से a बराबर tan इनवर्स x दिया गया है, अगर हम यहाँ से देखें कि जहां जहां tan a है, tan a के स्थान पे अगर x रख दें तो यहाँ पे हमारा सब x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम रख देते हैं साइन 2a बराबर, अब tan a के स्थान पे क्या रखेंगे, x रखेंगे। यहाँ से हो जाएगा कितना, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ से साइन को भी पक्षांतर कर दे, अगर साइन को पक्षांतर कर दे तो इधर बचेगा 2a बराबर, अब यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया है कि a बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x। t के स्थान पे tan इनवर्स x रख देंगे यहाँ से, तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा हमारा पहला फार्मूला। ये हमारा पहला फार्मूला निकल गया, जैसा कि हमने निगमन करके देख लिया। अब इसी तरह से हमें दूसरा फार्मूला भी दिया गया है जो कि tan के रूप में ही है, लेकिन उसका निगमन cos के रूप में किया गया है। तो हम cos का भी फार्मूला tan से रिलेटेड ही जानते हैं। तो आइए यहीं साइड में हम देख लेते हैं उसको भी, इस तरफ यहाँ पे साइड में देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या दिया गया है कि 2 tan इनवर्स x बराबर दिया गया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से दिया गया है। अब हम जानते हैं कि cos 2a का फार्मूला tan के पद में क्या होता है, तो cos 2a बराबर होता है tan के पद में 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। यही फार्मूला होता है। अब हमें पता है कि tan a हमने ज्ञात कर लिया कि tan a बराबर होता है क्या है, tan a बराबर x होता है, यहाँ हमने सीखा है। तो यहाँ पे जहाँ पे tan a है वहाँ पे हम x रख देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी रख देंगे तो 1 प्लस स्क्वायर के रूप में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आएगा। अब cos को पक्षांतर कर देंगे, यहाँ बचेगा 2a बराबर ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ a के स्थान पे क्या रखेंगे, तो a के स्थान पे tan इनवर्स x, तो यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर, ये इधर है हमारा cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा दूसरा फार्मूला रहा जो कि हमने निगमन करके देख लिया। ये हमारा दूसरा फार्मूला था। आइए अब हम कुछ अगले फार्मूले पे चलते हैं। तो अगला फार्मूला हमारा है, तो अगला फार्मूले का निगमन करते हैं। हाँ, तो हमारा तीसरा फार्मूला दिया गया है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए हम इसमें भी मानेंगे, जो इनवर्स होगा उसी को मानेंगे। तो इसमें इनवर्स क्या दिया गया है, साइन इनवर्स। तो यहाँ से मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x बराबर, यहाँ पे क्या मान लिए हम, ये मान लिए, यहाँ से a मान लिए।
अगर a मान लिया तो यहाँ से अगर x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन a, यानी x को छोड़ के साइन को पक्षांतर कर दिए तो x बराबर साइन a। अब हम जानते हैं कि साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, साइन 2a बराबर, क्योंकि यहाँ साइन के पद में है तो साइन 2a का फार्मूला होता है हमारा 2 साइन a इंटू कॉस a, इस तरह से होता है। अब इस साइन को अगर देखें तो 2 साइन a इंटू कॉस a, तो इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू, अब देखें तो कास है तो यहाँ पे हमें कास तो पता नहीं है, तो कास को कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, करड़ी में कास स्क्वायर या ए, तो कास स्क्वायर ए को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर ए, करड़ी से निकलेगा तो कास ए बन के आएगा। तो यहाँ से साइन 2a बराबर 2, अब साइन ए का मान पता है x, तो यहाँ पे रख दिया x इंटू रूट में 1 माइनस साइन ए का मान x है तो स्क्वायर है तो x स्क्वायर, इस तरह से। अब साइन को भी पक्षांतर कर दिया तो यहाँ से बचा कितना, 2a बराबर, अब इस तरफ साइन आया तो साइन इनवर्स, अब ये ब्रैकेट में हो गया 2x और ये करड़ी में 1 माइनस x स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ से a का मान रख देंगे तो ये बराबर क्या है, साइन इनवर्स x, यहाँ से 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से निकल जाएगा। ये रहा हमारे तीसरे वाले फार्मूले का निगमन। इसी तरह से अन्य फार्मूले भी दिए गए हैं जो कि कास के रूप में है। तो अब हम समझ चुके हैं इतने ज्यादा फार्मूले को, अब इसे हम कुछ डायरेक्ट इधर लिख देते हैं, इस साइड में समझ लेंगे। यहाँ पे दिया गया हमारा अगला फार्मूला कि 2 कास, जो कि चौथा नंबर है, 2 कास इनवर्स एक्स बराबर, ये है कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1, इस तरह से 2 कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। अगर आप लोगों को इसे सॉल्व करना है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हिंट दे दे रहे हैं कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो कास 2a बराबर हो जाएगा, कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, इस फार्मूले का यूज होगा, जिसमें हम मानेंगे क्या, कास इनवर्स के रूप में, तो मान लेंगे कास इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे, a। अब इसको हम सॉल्व करके रख देंगे तो यहाँ से हमारा फार्मूला इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं जो कि थोड़ा इससे हट के है। हाँ, तो हमारा अगला फार्मूला है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो हम जानते हैं कि मानना हमें क्या है, इनवर्स वाला, तो यहाँ से मान लेंगे, माना साइन इनवर्स x बराबर क्या, a। तो यहाँ से अगर निकाल लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, साइन a। अब यहाँ देखें तो 3 के रूप में है, अर्थात ये 3 और 2 हमें ये दर्शाते हैं कि इस फार्मूले में 2 वाला या 3 वाला फार्मूला यूज किया गया है, लेकिन किसका 2 और किसका 3 तो हमें आगे लिखा रहेगा कि साइन का कि टेन का। तो यहाँ पे लिखा है 3 साइन के आगे, यानी साइन के आगे 3, यानी साइन 3a का फार्मूला यूज किया गया है। तो यानी साइन 3a बराबर होता क्या है हमारा फार्मूला, तो साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये हमारा फार्मूला था। अगर a के रूप में सॉल्व करें तो a लिखेंगे, अगर थीटा के रूप में करेंगे तो थीटा, तो यहाँ से रख दिए। अब यहाँ से रखते हैं तो साइन 3a बराबर, यहाँ से 3 साइन a के स्थान पे x रख देंगे माइनस 4, यहाँ साइन a के स्थान पे x, लेकिन क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, x क्यूब। यहाँ से साइन भेज देंगे इस तरफ से, तो 3a बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ से a का मान रख देंगे, तो 3a का मान हमें पता है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर रख देंगे साइन इनवर्स x बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये रहा हमारा अगला फार्मूला, जैसा कि हमने निगमन कर दिया। सेम इसी तरह से हमारा नेक्स्ट फार्मूला भी है जो कि कास के रूप में है, तो थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं, बाकी हमें इस फार्मूले को सॉल्व नहीं करना है। कास इनवर्स x बराबर दिया गया है कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे अगर मानेंगे तो मान लेंगे, यानी माना कास इनवर्स x बराबर a मानेंगे, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारा क्या, cos a। अब cos 3a का फार्मूला लगा देंगे, cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब यहाँ से जैसा कि हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, जैसा कि साइन में किया था, अब यहाँ पे मान रख के पक्षांतर कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। धन्यवाद। अब आइए चलते हैं अगले फार्मूले पे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी मान लेंगे, तो माना यहाँ पे क्या मानेंगे, अलग अलग दिया गया तो अलग अलग मानेंगे। साइन इनवर्स x बराबर a मान लेंगे और
साइन इनवर्स y बराबर b मान लेंगे। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा क्या, साइन ए, और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, साइन b। यानी a और b के रूप में दिख रहा है, तो यहाँ साइन a और b के रूप में, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे साइन a प्लस b। तो साइन a प्लस b फार्मूला हमारा क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है हमारा फार्मूला। अगर प्लस के रूप में है तो प्लस, अगर माइनस के रूप में आएगा तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब साइन ए के रूप में मान पता है तो कास को साइन में चेंज करेंगे, तो अगर कास को साइन में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे इस तरह साइन ए, इसको लिख सकते हैं कड़ी में वन माइनस साइन स्क्वायर बी, इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस इसको कॉस ए है तो कॉस ए को भी हम इसी तरह से लिखते हैं कड़ी में वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से लिख देंगे तो मान हमें पता है, यहाँ पे रख देंगे। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए के स्थान पे क्या रख देंगे, यक्स कड़ी में वन माइनस, अब साइन बी का मान क्या है वाई, तो वाई पे रख देंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे करड़ी में वन माइनस साइन स्क्वायर, अब देखें तो साइन स्क्वायर यहाँ पे ए है तो साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए का मान कितना है एक्स, तो यानी स्क्वायर के रूप में है तो यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी का मान, तो साइन बी, अब देखें तो साइन बी का मान क्या है वाई, इस तरह से रख देंगे। अब ये यहाँ पे हमने इतना मान रख दिया। अब इस साइन को पक्षांतर कर देंगे, यहाँ से a प्लस बी बराबर आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स, इसको ब्रैकेट में यक्स रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई को पहले कर देंगे रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से निकल के आएगा। ए बी माना है हमने तो ए बराबर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर रख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बी के स्थान पे वाई बराबर ये निकल के आ गया हमारा साइन इनवर्स रूट में यानी एक्स रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा हमारा फार्मूला। यानी इस तरह से निकल के आ गया हमारा फार्मूला, जो कि हमने निगमन कर दिया। अब ये रहा फार्मूला। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो प्लस होता है, अगर यहाँ पे हम माइनस कर दें तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे, तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, अगर यहाँ माइनस के रूप में लेंगे तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस, यानी दोनों फार्मूलों के एक साथ कर देंगे तो यहाँ पर भी हमारा प्लस और माइनस के रूप में आएगा। यानी यहाँ पर भी प्लस और माइनस के रूप में, अगर साइन एक्स प्लस वाई लेंगे तो प्लस प्लस आएगा, और साइन इनवर्स ये एक्स माइनस वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई लेंगे तो जहाँ जहाँ ये प्लस है बीच में वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये रहे हमारे दोनों फार्मूले, जिसमें कि साइन ए प्लस बी यहाँ पर रख देंगे और साइन ए माइनस बी, दोनों फार्मूले का निगमन हो गया। इसी तरह से कास वाला भी होगा हमारा। अब जैसा कि हमने टेन वाला पीछे वाले क्लास में सीख चुके हैं कि टेन का फार्मूला होता है और काट का भी, अब हम निगमन न करके डायरेक्ट इस चैप्टर के फार्मूले को ही लिख लेते हैं। अब डायरेक्टली हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने निगमन काफ़ी ज़्यादा कर लिया, चैप्टर स्टार्ट करने में देरी होगी तो हमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारा जो अभ्यास है खत्म होना चाहिए। तो आइए हम अगले फार्मूले को देख लेते हैं। तो अगला फार्मूला हमारा होगा कि cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y बराबर यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस और प्लस रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा हमारा अगला फार्मूला। ये रहा हमारा अगला वाला फार्मूला जो कि कास के रूप में है। अब हमें टेन वाला फार्मूला सब पता है, यानी टेन वाला पता है। अब हम थोड़ा सा काट वाले को भी देख लेते हैं, क्योंकि काट वाला हमें नहीं पता है, टेन वाला पता है। टेन वाला हमने पिछले क्लास में सिद्ध किया था। यहाँ से अगर काट के रूप में आएगा तो काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा हमारा काट इनवर्स एक्स वाई माइनस एक बटे एक्स प्लस वाई, इस तरह से हो जाएगा। अगर प्लस के रूप में है तो देखते हैं कि प्लस नीचे होगा माइनस ऊपर होगा। अगर यहाँ पे माइनस के रूप में भी आ जाए तो यहाँ देखते हैं कि ऊपर माइनस था, तो अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस था, जब प्लस वाला था प्लस था, तो अगर माइनस वाला होगा तो माइनस हो जाएगा। यानी एक में ही दोनों फार्मूले को हम देख चुके हैं। अब इसमें टोटल फार्मूले हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम इसमें देखेंगे अगले अपने वीडियो में जो चैप्टर है, यानी चैप्टर 2A को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों को निगमन समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वरना अगर न समझ में आया हो तो आप स्वतंत्र हैं
या तो करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब या फिर ना करें। धन्यवाद।